अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। स्टेज पर जलवा फरोज कायदीन, पंडाल में मौजूद मुअज़्ज़िज़ सामईन, 6 सितंबर दिफाए पाकिस्तान का दिन है और ये बड़ा ही तारीखी दिन है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार करते हुए पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। और ये बात तारीख में मौजूद व महफूज है कि ये जिल्लत आमेज शिकस्त दुनिया में एक बहुत बड़ी तारीख है, जिसमें बर्री बहरी और फिजाई महाज पर हिंदुस्तान को जिल्लत व शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वो दिन है कि जिस दिन अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ अवामे पाकिस्तान भी मैदान मक्तल में, मैदान कारजार में, मैदान जिहाद में उतरी थी। और इसी दिन ही लाहौरियों ने अपने जिंदा दिलाने लाहौर का सबूत देते हुए अपनी जानें भी दी, अपना माल भी दिया। आज माल रोड पर दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम आलमे कुफर को बिलउमूम और हिंदुस्तान को बिलखुसूस ये पैगाम देना चाहती है कि पाकिस्तान के रखवाले, पाकिस्तान के मुहाफिज, पाकिस्तान के चौकीदार, पाकिस्तान के निगरां और निगहबान जिंदा है, बेदार है, चाको चौबंद है। और इनके अज़ाइम में, वलवलों में, तंतनों में, जज्बों में कोई कमी नहीं आई। जो जज्बे जिहाद और शौके शहादत और दिफाए पाकिस्तान का जज्बा 65 में था, 2024 में भी वैसा है। हिंदुस्तान, तू पाकिस्तान के अंदर तखरीब कारियां करवा रहा है, तू बलोचिस्तान के अंदर खून रेजी करवा रहा है, तू गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से काटने और जुदा करने की कोशिश कर रहा है। हमें मालूम है कि तू पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहता है, मगर ये बात याद रख, टुकड़े अब तेरे होंगे, हिंदुस्तान के होंगे। पाकिस्तान अपने नजरिए पर बाकी रहेगा, सदा रहेगा, पाइंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, हम सबका रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? कोशिशें ये हो रही है कि पाकिस्तान की अफवाज की डाउन साइजिंग ये कर दी जाए और आलमे कुफर ये चाहता है कि पाकिस्तान के आर्मी के बजट में कमी की जाए और इनकी तादाद घटाई जाए। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो सके। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, उसकी सूरत हाल क्या है? आरएसएस के नौजवान वो तैयार कर रहा है ताकि हिंदुस्तान की आर्मी के साथ वो मिलकर कश्मीर पर कब्जा भी कर सके और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ भी सके। लेकिन ये उनकी भूल है। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और पाकिस्तान की अवाम नाकाबिले तकसीम है। और ये साजिशें कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज को टकरा दिया जाए, लड़ा दिया जाए और इनका खून बहाया जाए
ताकि मुसलमान मुसलमान के हाथों मरे। ये उनका ख्वाब, ये उनकी सोचें बड़ी महदूद और छोटी है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज कल भी दिफा के लिए एक थी और आज भी दिफा के लिए एक है। एक होना इंशाअल्लाह। उनकी कोशिश यह है कि टकरा दिया जाए, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये वतन अजीज नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है और इसका मतलब और मकसद वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये नजरिया इतना मजबूत है, मकनातीसी है, पुरकशिश है कि इसने तकसीम नहीं होने देना। इंशाअल्लाह हम तकसीम नहीं होंगे। हमने इकट्ठे रहना है इस मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की बका के लिए। और ये बात कि हमारे नजरिए का मजाक उड़ाया जाता है, और गांधी ने कहा था, मैंने खलीजे बंगाल में नजरिया पाकिस्तान को, दो कौमी नजरिए को, लकुम दीनुकुम वलिय दीन को, उसने कहा खलीजे बंगाल में बहा दिया है। उठो हिंदुस्तान वालों, जरा देख लो, जिस खलीजे बंगाल में तुम नजरिया बहाने की बात कर रहे थे, आज उसी बांग्लादेश में तुम्हें पांव रखने की जगह नहीं मिल रही। आज उसी बांग्लादेश में पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है, और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पाकिस्तान में गूंज रहे हैं। नजरिया तुम्हारा डूबा है, हमारा नजरिया डूबने के लिए नहीं, हमारा नजरिया दुनिया में गलबे के लिए आया है। हजरात गिरामी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वतन अजीज पाकिस्तान के दिफा के लिए, अजीम तर दिफा के लिए, और अपने कायद के इस पैगाम के लिए कि नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है, बकाए पाकिस्तान के लिए, दिफाए पाकिस्तान के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, एहयाए पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो? जरा उठ के बताओ। जिंदा दिलाने लाहौर, नारे तकबीर। जिस तरह 65 में हमारे शहादा ने कुर्बानियां दी थी, शहादतों की वो तारीख हमें रकम करनी पड़ी पाकिस्तान के लिए, तो रकम करने के लिए तैयार हो? वाखिर दावाना अल्लाहु अकबर।